जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एग्जाम्स को लेकर के। और चले भी क्यों ना, हर बच्चा कितना कुछ गवा करके प्रिपरेशन करता है, कितना कुछ गवा करके पढ़ाई करता है। तो हम लोग भी उनकी पढ़ाई के प्रति जो है वो, जो बच्चा जितना गंभीर होगा उसके प्रति यूपीएससी हिंदी टीम जो है उतनी ही गंभीरता दिखाएगी। इसके लिए हम लोगों ने क्या सोचा है ना कि आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कि कितने लोग यूपीपीसीएस और आरओएआरओ, यूपीपीसीएस और आरओएआरओ, यूपीपीसीएस जो कि 27 अक्टूबर को है और आरओएआरओ जो कि 22 दिसंबर को। यही डेट डिसाइडेड है ना दोनों परीक्षाओं के लिए। तो किनमें कौन कौन लोग हैं जो किसी भी इनमें से एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या दोनों परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? आप लोग कमेंट में, आपका नाम तो दिखेगा ही, यूपीपीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यूपीपीसीएस लिखें, आरओएआरओ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आरओएआरओ लिखें, ताकि हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे हम उन तक डायरेक्ट अपनी पहुंच बनाने की और उनको एक पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करने की, जो बच्चे गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं अपनी, ताकि हम उनको एग्जाम क्वालिफाई करने में उनकी और अच्छे से मदद कर पाएं। बाकी आप जो सब लोग देख रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं के लिए देख रहे होंगे, आप सभी लोग, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। तो अभी हम जो टारगेट है मेरा वो पीसीएस 2024 और आरओएआरओ 2024, कौन कौन लोग इसमें हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक, ताकि हम आगे अपनी जो प्रोसीडिंग्स है उनको कंटिन्यू कर सके, प्रोसीड कर सके आगे, कि हमको कैसे प्लान करना है, उन बच्चों को कैसे आगे लेकर के जाना है। बाकी आइए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज की। तो हमारा पहला जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न किताबों में से मैं वहीं से उठाता हूं जहां मुझे लगता है कि आपकी नजर चूक जाएगी, आपकी नजर क्या कर जाएगी, चूक जाएगी वो शब्द, वो अक्षरों से, क्योंकि आप, मुझे पता है कि ये और ये चीज आप जो है, सपोज कीजिए कोई एक सेंटेंस है यहां से यहां तक लिखा हुआ है, तो मुझे पता है कि आपकी निगाह यहां होगी और यहां होगी, सब्जेक्ट्स पे होगी, ठीक ना, कि किसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन जहां से निगाह आपकी चूक जाती है वहीं से क्या करता हूं मैं, प्रश्न बना लेता हूं, और ये अनुभव से आता है। ये कैसे आता है? अनुभव से आता है। तो आप लोग लाभ लीजिए हमारे अनुभव का। तो आइए अपने एग्जाम्स, अपना जो है वो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा किसे दी गई है? तो आपका उत्तर क्या है? ऑस्ट्रेलिया को। आपका उत्तर क्या है? ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। किसे दी गई है? ऑस्ट्रेलिया को दी गई है, राइट। एबोर्जिन्स किन्हें कहा जाता है? एबोर्जिन्स किन्हें कहा जाता है? अब मुझे पता है कि आपने एबोर्जिन्स पढ़ लिया होगा और ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया होगा कि एबोर्जिन्स कौन है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एबोर्जिन्स, ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों जैसे ही आएगा यूपीपीसीएस में तुरंत खट से आप मार देंगे। लेकिन जैसे ही वो क्या करेगा, थोड़ा सा अपना पैटर्न यूपीएससी पैटर्न पे लेके जाएगा। देखिए यहीं से प्रश्न बनता है, कहीं और से प्रश्न नहीं बनता है, प्रश्न यहीं से बनता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इसी टॉपिक से कैसे वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है और कैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, जहां पे आप लोग फंस जाते हैं स्टेटमेंट में और फिर आप लोग अपना स्टेटमेंट देते हैं। क्या है, एग्जाम बहुत टफ हो गया है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, मोटी मोटी हजार पन्नों वाली हिस्ट्री की, एक एंशिएंट हिस्ट्री की, एक मेडुअल हिस्ट्री की, एक मॉडर्न हिस्ट्री की। अब क्योंकि अब बेड़ा पार नहीं होने वाला इन किताबों से, घटना चक्र से, लूसेंट से, इन किताबों से, ये किताबें सब बेकार हो गई हैं, इनको सबको फेंक दो आपके मन में। तो इन बातों को ज्यादा ना खींचते हुए हम देखते हैं कि कैसे इन्हीं प्रश्न को जो है, देखिए एबोर्जिन्स किन्हें कहते हैं, देखिए ऐसे दे देगा, एबोर्जिन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो क्या होगा, आप सीधे मार देंगे। लेकिन एबोर्जिन्स क्या है, दे देगा वहां के कृषक हैं, वहां के मूल निवासी हैं, वहां के क्या हैं, वहां के कुछ और दे देगा। तो जब यहां से आपको घुमाना शुरू करेगा ना, तो वो स्टेटमेंट देगा और वहां पे आपको क्या करेगा, फंसा देगा और क्या हो जाओगे आप। तो इसको गहराई से पढ़ने की जरूरत है, इसको क्या है, गहराई से पढ़ने की जरूरत है, राइट। ऑस्ट्रेलिया कहां है वर्ल्ड के मैप में? आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कहां है,
साउथ में है, साउथ ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया, राइट। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि। ये बताइएगा कि अगर क्या ये वाला प्रश्न एग्जाम में आ जाता तो आप हल कर लेते। ऐसे ही तो सपोज कि यहां पे नहीं आकर के ये एग्जाम में आ जा रहा है। कहां पे आ जा रहा है? ये एग्जाम में आ जा रहा है। तो आप बताइए कि क्या अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाता तो आप हल कर लेते? कमेंट करके बताइएगा जरूर। कहां पे है न्यू गिनी, कहां पे है और ऑस्ट्रेलिया कहां पे है? ये देखिए ऊपर है न्यू गिनी, ये है न्यू गिनी और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये वाला क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो यहीं पे क्या है? टॉरस जल संधि है। क्या है? टॉरस जल संधि है। चलें अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। कालगुरली और कूलगार्डी, कालगुरली और कूलगार्डी किस लिए विख्यात हैं? तो अब आप जब पीसीएस टाइप वाला, वन लाइनर टाइप वाला, जो मतलब पहले के समय में जैसे आज के 4 साल 6 साल पहले पूछता था, तो क्या करोगे आप? कालगुरली याद कर लोगे और कूलगार्डी याद कर लोगे और क्या याद कर लोगे कि ये कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन जब स्टेटमेंट बनाएगा तो कैसे बना देगा आपके लिए कि ये किस लिए विख्यात हैं? तो ये अपने सोने की खानों के लिए विख्यात हैं। ऐसे लिख देगा कि कालगुरली और कूलगार्डी अपने कोयले की खानों के लिए विख्यात हैं। तो आप कालगुरली, कूलगार्डी ये ऑस्ट्रेलिया की खाने हैं जो अपने कोयले की खानों के लिए विख्यात हैं। तो आप कालगुरली और कूलगार्डी देख करके, ऑस्ट्रेलिया देख करके आप क्या करोगे? मार दोगे, सही। लेकिन आपसे खेल कहां हो जाएगा? जहां सोने, बस सोने की जगह कोयला कर देगा। तो आपको गहराई से पढ़ना है प्रश्न को, राइट। चलें नेक्स्ट प्रश्न पे। विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन, मैरिनो क्या है? ऊन है। उसका प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। यहां पे आपके लिए आसान हो गया क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हो और मुझे कवर कराना था इसको, है ना। लेकिन जब आप सारे कॉन्टिनेंट, जब प्रश्नों में एक साथ जब आएगा, जब 150 प्रश्नों के बीच में आएगा, तो वहां पे आपके लिए क्या होगा? इसको फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? तो कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट पर। अब देखिए, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपसे चूक कहां हो जाएगी? मैं बताता चल रहा हूं, आपका एक नजरिया डेवलप करते चलता हूं। आप ग्रेट बैरियर रीफ याद कर लोगे और क्या याद कर लोगे कि ये ऑस्ट्रेलिया में है। बहुत याद कर लोगे तो ये याद कर लो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में है, रट लोगे इसको। लेकिन जैसे ही दे देगा कि ये यहां पे लगा देगा क्या? दक्षिण पूर्वी तट पर। यहां पे लगा देगा क्या? दक्षिण पूर्वी तट पर या दक्षिण पश्चिमी तट पर या उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी यहां हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी यहां हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी यहां हो जाएगा, उत्तर पूर्वी ये हो जाएगा। ये देखिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये कहां पर है? ग्रेट बैरियर रीफ। आप देख पा रहे हैं कहां पर है ग्रेट बैरियर रीफ? उत्तर पूर्वी तट पर है। तो इसी टॉपिक से अगर वन लाइनर क्वेश्चन बनाएगा तो क्या बनाएगा? ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये हो गया क्या आपका? आप कहेंगे ये तो लूसेंट में से ही बना होगा, इसे तो प्रश्न लूसेंट में से ही बनेगी। अरे ये भी लूसेंट में से, बस यहाँ पे क्या करेगा? वो अपना ट्रिक थोड़ा सा लगा देगा, वो प्रश्न पूछने का तरीका बदल देगा और आप परेशान हो जाएंगे, आप उलझ जाएंगे। कुछ नया नहीं करना है, उस सेम चीज को नए तरीके से करना है ना। सेम चीज को नए तरीके से पढ़ना है। तो कहां पर है ये? आपको ध्यान अपना कहां रखना है सारा? ये तो रखना ही है कि ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया में है, क्वींसलैंड। लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उत्तर पूर्वी तट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही आप छोड़ देते हो पढ़ते टाइम, आप लोगों की कमी यही है, ठीक। नेक्स्ट, सीसा उत्खनन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में कौन सा स्थान है? अच्छा ये बताइएगा आप लोग कि अगर क्या एग्जाम में आता कि उत्तर पूर्वी तट पर है, दक्षिण पश्चिमी तट पर है,
दक्षिण पूर्वी तट पर है, तो क्या आपके लिए इतना आसान होता आप उसको सही मारते या गलत मारते? लूसेंट पढ़ने वाले जिन्होंने एक बार पढ़ के आया, जो लोग एक बार पढ़ के आए हैं, जिन्होंने कई बार पढ़ा हुआ है, मैं उनसे भी मेरा ये सवाल है कि क्या वो लोग सही कर लेते? एक बार आप खुद अपने अंदर झांक के, अपने अंदर सोच के देखिएगा। ठीक, चलिए, सीसा उत्खनन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑस्ट्रेलिया का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। आप लोग बताएं पहला किसका है? पहला किसका है? आप लोग बताएं पहला किसका है? नेक्स्ट, कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। कारपेंट्रिया का मैदान, ये पूछ देगा कारपेंट्रिया का मैदान कहां स्थित है, कौन से कॉन्टिनेंट के पास स्थित है? अगर ऐसा पूछ देगा तो वो हो जाएगा आपका वन लाइनर। ऑस्ट्रेलिया के पास है, न्यूजीलैंड के पास है, साउथ अमेरिका के पास है, एशिया कॉन्टिनेंट के पास है। तो ये कहाँ पे है कारपेंट्रिया का मैदान? तो आप तुरंत बता देंगे ऑस्ट्रेलिया में है। आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन जब इसी क्वेश्चन की गहराई में जाएगा, जब आयोग, जब आपको लगेगा यूपीएससी टाइप क्वेश्चन बना रहा है, तो वो क्या बनाएगा? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में है। ये आपको ध्यान कहाँ रखना है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में है। ये देखिए, ये रहा ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये रहा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। न्यू गिनी के कहाँ है? ये साउथ में है। और ऑस्ट्रेलिया के क्या है? ये नॉर्थ में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में है और पूर्वी हिस्से में है। थोड़ा सा कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी। इसको अगर वो जबरदस्ती बनाना चाहे तो उत्तर पूर्वी। अगर ऐसे लिख दे कि कारपेंट्रिया का मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो कई लोग मार देंगे कारपेंट्रिया और ऑस्ट्रेलिया देख के मार देंगे सही, और अपना तुरंत। और यही सब प्रश्न होते हैं ना, जो क्या करते हैं, जैसे आप सुनते होंगे ना, पेपर दे के आते ही 125 सही है मेरा, कोई कहेगा 128, तो वो क्या करते हैं? कारपेंट्रिया और ऑस्ट्रेलिया जोड़ के अपना एक क्वेश्चन जोड़ के घर चले आते हैं। और जब देखते हैं घर पे आके, ये तो उत्तरी और दक्षिणी यहाँ खेला तो यहाँ हो गया है ना, जहां पे उम्मीद ही नहीं थी वहां पे खेला हो गया। तो वहां पे क्या करते हैं? चुपचाप से अपना एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहां से घटाते हैं और उसके बाद 1/3 इसमें से माइनस कर लेते हैं। और तब क्या होता है? जब ऐसे ही 10, 12, 14 प्रश्न मिल जाते हैं तो मुंह लटका के बैठ जाते हैं और फिर पूरे साल जो है बाकी स्टूडेंट्स को गुमराह करते रहेंगे। अब परीक्षा क्या है? बहुत कठिन है। वो बुक को ठीक से कायदे से पढ़ते नहीं, उनके अंदर आर्ट ऑफ रीडिंग है ही नहीं। ये जो कला है ना, पढ़ने की कला आपको पास कराती है। बताइए किसको नहीं पता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है? किसको नहीं पता है? बताइए ना, इस भारत में कोई है जो 10 दिन भी तैयारी कर ले और उसको पता ना? लेकिन क्यों उसी बुक में से कोई प्रश्न आता है, लोग नहीं कर पाते। आर्ट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की कला, ये एक आर्ट है। ये अनुभव के साथ ये एक्सपीरियंस मांगता है, ये एक्सपीरियंस मांगता है, तभी आपको ये आएगा। ऐसे बस आप धड़ल्ले से बुक पढ़ते चले जाओगे, ऐसे नहीं हो सकता है। आप देख रहे हो ना कि मैं आपका व्यू क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण का ब्रिटेन की संज्ञा किस देश को दी गई है? दक्षिण का ब्रिटेन की संज्ञा किस देश को दी गई है? न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को दी गई है। किसे दी गई है? न्यूजीलैंड को दी गई है। नेक्स्ट, एमू और काकबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं कहां पर? एमू और काकबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं कहां पर? न्यूजीलैंड में। अब यहां पे दे देगा ऐसे कि एमू, अब इसी को घुमाना होगा तो कैसे घुमा देगा? एमू और काकाबर्रा, एमू और काकाबर्रा जो कि न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, एमू और काकाबर्रा जो कि न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। आप यहीं तक पढ़ेंगे। वह क्या है? पक्षी की जगह क्या दे देगा? वो पक्षी की जगह जानवर दे देगा। वह वहां के हाथियों की प्रजाति है, ऐसे लिख देगा। वह वहां के भेड़िए की प्रजाति है। एमू जो कि भेड़िए की प्रजाति है, यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो आप एमू और न्यूजीलैंड पढ़ेंगे, मार देंगे, एक क्वेश्चन जोड़ के आएंगे, फिर घर जा करके इसको घटाएंगे। ठीक ना? नेक्स्ट, मोआरी किस देश के मूल निवासी हैं? मोआरी किस देश के मूल निवासी हैं? न्यूजीलैंड के। किस देश के मूल निवासी हैं?
न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो क्रिकेट देखने वालों को तो पता ही होना चाहिए। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कीवी। कीवी तो क्या है? वहां के पक्षियों के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, माउंट कोस्युस्को किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट कोस्युस्को किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हो गया आपका वन लाइनर क्वेश्चन। ये क्या हो गया आपका? वन लाइनर। मतलब ऑब्जेक्टिव सीधे एक एक वर्ड नीचे देगा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, फला फला फला, और क्या करना रहेगा? आपको लगाना रहेगा। तो आप माउंट क्यूएस्को और ऑस्ट्रेलिया पे आप ध्यान रखोगे। लेकिन कहीं दे दिया माउंट क्यूएस्को ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, तो वो गलत हो जाएगा। कहां पर स्थित है? माउंट क्यूएस्को दक्षिण पूर्वी। ये क्या है? दक्षिण पूर्वी। ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो दक्षिण पूर्वी हिस्से में है ना माउंट कोस्युस्को। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ये किस डायरेक्शन में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो इसीलिए जो है वो जब आप रटेंगे बुक को ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप मिस कर जाएंगे। और खेल कितने क्वेश्चन का होता ही है। आपको लगता है क्या कि देखिए मैं बताऊं आपको, अगर 98, थोड़ी सी वीडियो लंबी जा रही होगी लेकिन धैर्य रख लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 20 मिनट में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चला जाएगा आपका। देखिए अगर सपोज कीजिए 95 क्वेश्चन पे कट ऑफ है ना, 95 क्वेश्चन पे कट ऑफ है, तो मैं बताऊं आपको कि जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, जो बुक को 2, 3, 4 बार पढ़ के चला जाएगा, वो 80 से 85 पहुंच जाता है। वो करंट मिला के 80 से 85, यही 10 क्वेश्चन जो इस तरह के उत्तर पूर्वी, पूर्वी पश्चिम, जो इस तरह के क्वेश्चंस जो आ जाते हैं ना एग्जाम में, कि ये पक्षी नहीं जानवर का नाम दे दिया, सिक्कों पर नहीं पाया गया, अभिलेखों पर पाया गया, इतिहास टाइप में, तो इन टाइप के क्वेश्चन जो 10 होते हैं, जो इनको करते हैं वो सेलेक्ट होते हैं। उनको क्या किया जाता है? उनको सेलेक्ट किया जाता है, बाकी को बोला जाता है जैसे आपने ऊपर ऊपर किताब पढ़ी हुई है वैसे ही ऊपर ऊपर हम आपको क्या करते हैं? डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। राइट। किस महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? किस महाद्वीप को? अच्छा ये बताइए, क्यों लगता है, क्यों नहीं ऊपर ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं? भैया सब आपको मान लीजिए एसडीएम बनना है, एसडीएम बनना है, ठीक ना, एसडीएम बनना है आपको। तो जब कोई आपके पास शिकायत लेके आएगा, तो जैसे आपने किताब ऊपर ऊपर पढ़ ली ना, और जो मुद्दा था ना, जो मतलब जहां पे क्रक्स था, उसको आपने समझा ही नहीं बुक में, तो यहां जब ये शिकायत लेके आएगा ना, तो आप सुन लोगे कि उसने उसको मारा, उसने पीटा, उसकी जमीन उसने हड़पी, लेकिन जो क्रक्स है ना, जहां जो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से पूरा झगड़ा चल रहा है, जो बवाल की जड़ है ना, उसको आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो वो एग्जामिनर को पता है कि जब ये किताब के अंदर घुस के चीजों को नहीं समझ पा रहा है, तो फिर ये उन मुद्दों को भी ऐसे ही ऊपर ऊपर समझ करके और आलतू फालतू निर्णय देगा। उसके दिमाग में गहराई ही नहीं है चीजों को समझने के लिए। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि आपके दिमाग की वो गहराई है कि नहीं समझने की। तो अगर नहीं है तो उसको विकसित कीजिए। सब कुछ पेट से ही तो आता नहीं है, नहीं है तो विकसित कीजिए उसको। नेक्स्ट, पक्षियों का महाद्वीप की संज्ञा किस महाद्वीप को दी गई है? पक्षियों का महाद्वीप की संज्ञा किस महाद्वीप को दी गई है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को। उत्तरी गोलार्ध का कितना प्रतिशत क्षेत्र महासागरों से ढका हुआ है? जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है जो, उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध का महासागरों से ढका हुआ है, ये पूछ रहा है। पूरे उसका नहीं पूछ रहा, पृथ्वी का नहीं पूछ रहा, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध का। लगभग 61%। कितना? लगभग 61%। और दक्षिण में कितना है ये बताइए आप लोग कमेंट करके। दक्षिण में कितना प्रतिशत है ये आप लोग बताइए। आपको लग रहा होगा ये बहुत आसान है, ये तो हमको पता था, दिख गया। तो दक्षिण वाला बता दीजिए कितना है। कुल, यह है कुल जल की राशि में कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल का है? यानी कुल जो जल है समुद्र का मिलाकर के, पर्वतों से निकलने वाला, नदी से निकलने वाला, पृथ्वी के अंदर का कुल जल में जो स्वच्छ जल है जिसको हम पी सकते हैं,
जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उसका प्रतिशत कितना है? 2.5%। कितना है? 2.5% है। 2.5% के आसपास अगर कुछ देता है तो आप उसको परीक्षा में मार दीजिएगा। विश्व का कुल खनिज तेल तथा गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्नतट से प्राप्त होता है? महाद्वीपीय मग्नतट से प्राप्त होता है। कितना कितना प्राप्त होता है? 20%। 20%। नेक्स्ट, वहां मैंने महाद्वीपीय मग्नतट इसलिए नहीं बताया, यहां पे है इमेज में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसको बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय मग्नतट कहां पर है? साइबेरियन मग्नतट है। कौन सा? साइबेरियन मग्नतट है। सिर्फ यहीं से भी, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय मग्नतट साइबेरियन मग्नतट है। यह किस महासागर का हिस्सा है? किस महासागर का हिस्सा है? आर्कटिक महासागर का, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। ठीक, कैसा होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ? कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसको बोलते हैं हम लोग? देखिए, यह है ये महासागर का जल, तो जो ये वाला हिस्सा है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ये जो हिस्सा है जहां पे इतना जल है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके नीचे कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, और फिर यहाँ पे कॉन्टिनेंटल राइज, यहां से लेके यहां तक कॉन्टिनेंटल, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये कॉन्टिनेंटल राइज, और ये जो हो गया एबिजल प्लेन, जो ओशनिक क्रस्ट के ऊपर जो प्लेन है वो क्या है? एबिजल प्लेन बोलते हैं उसको। ठीक, तो जो ये वाला हिस्सा है कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जो हिस्सा है, ये किस पर बनते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर बनते हैं, और जो एबिजल प्लेन बनता है वो ओशनिक क्रस्ट पे बनता है। समझ में आ गई बात? माउंट मैकिनले पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है बताइए? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, और अगर स्थान पूछ दे तो अलास्का में। कहां पे? अलास्का में। ये रहा माउंट मैकिनले, ये रहा गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का के नॉर्थ में, राइट। तो आप लोग बताइए, क्लास देख के आप लोगों को मजा आ रहा है? पढ़ने में अच्छा लग रहा है? कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए, मत सब्सक्राइब कीजिए चैनल, मत लाइक कीजिए वीडियो, कोई समस्या नहीं, लेकिन कम से कम जो गंभीर लोग हैं उनके लिए हम लोग आगे प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग कम से कम अपना ये डाल दें, क्या करना है आपको लिखना है। अगर यूपीपीसीएस 2024 के लिए अगर आप सीरियस हैं तो आप लिखें, बस कुछ ना लिखें आप, नाम तो आपका ऊपर दिखेगा ही, लिखें आप यूपीपीसीएस 2024, और जो लोग आरओ के लिए हैं वो आरओ का लिखें, जो दोनों के लिए हैं वो अपना दोनों का। ठीक ना? चलिए, जय हिंद।